अस्सलामुअलैकुम। तो भाई टाइम टेबल हर स्टूडेंट को अपनी लाइफ पे बनाना चाहिए और उसे फॉलो करना चाहिए। अक्सर मैं इस मोबाइल से पढ़ा रहा होता हूँ तो इस मोबाइल में इसके पीछे एक चीज़ लगी हुई होती है। आज मैं आपको दिखाता हूँ कि वो चीज़ क्या होती है। देख रहा है, ये है मेरा टाइम टेबल कि जिसके मुताबिक मैं जो है वो काम करता हूँ पूरा दिन और इसको रोज़ फॉलो करता हूँ, तो जिसकी मदद से मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिल जाता है। अगर चाहते हो अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करना तो सबसे पहले एक टाइम टेबल बनाओ और उस टाइम टेबल को फॉलो करो। हमेशा स्कूल जाने का टाइम टेबल होता है, कॉलेज का टाइम टेबल होता है, कोचिंग का टाइम टेबल होता है, यहाँ तक कि आपको अगर किसी से मिलने जाना है तो वो भी एक टाइम टेबल पर होता है। लेकिन एक स्टूडेंट लाइफ में स्टूडेंट खुद से कोई टाइम टेबल नहीं बनाता जिसके मुताबिक वो अमल कर सके, तो जिस वजह से वो ज़्यादा जल्दी कामयाब नहीं होता। तो आज मैं आपकी मदद करूँगा उसी टाइम टेबल को बनाने में। तो मेरे साथ अपना टाइम टेबल बना लो। एक छोटे से पर्चे पर ये टाइम टेबल लिख लो जैसे मैंने लिखा, और फिर उस टाइम टेबल को अपने मोबाइल के पीछे लगा लो। तो जब भी कोई काम करना होगा आपको पता होगा कि इस टाइम से इस टाइम तक मैंने ये काम करना है, और उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करो। देखना 2 महीने बाद आपके अंदर कितने ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आ जाएंगे और ज़िंदगी में कामयाबी हासिल होगी और मार्क्स तक इम्प्रूव हो जाएंगे, मार्क्स अच्छे आने लगेंगे। तो वीडियो को देख लो, चाहो तो थोड़ी चीज़ें आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन अगर जो मैं टाइम टेबल बना रहा हूँ वो फॉलो करोगे तो उससे आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। क्योंकि मैंने भी इसी टाइम टेबल को फॉलो कर अपने यूनिवर्सिटी में एक अच्छी जो है वो परसेंटेज उठाई है। तो चलो आप स्टार्ट करता है। भाई देखो, ऊपर मैंने क्या लिख दिया है, ऊपर मैंने टाइम लिख दिया है, ठीक है। यानी 8 बजे से लेकर 1 बजे तक आप क्या करोगे, 1 बजे से लेके 4 बजे तक, 4 से लेके 6, 6 से लेके 7:30, 7:30 से लेके 10:30। अब सबसे पहले मंडे। देखो, मंडे जो होता है ना वो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव डे होता है पूरे हफ्ते का। यानी इसमें आप सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क कर सकते हो और काम कर सकते हो। तो इस वाला ये वाला जो टाइम टेबल है ना वो थोड़ा सख्त बनाओ। मंडे और ट्यूसडे को सख्त रखो ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सको। तो भाई मंडे को अगर आप स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, यूनिवर्सिटी, आप इसे फॉलो कर सकते हो क्योंकि हर टाइम टेबल इसके मुताबिक चल रहा होता है। तो आपने क्या करना है, मंडे को 8 बजे से लेकर 1 बजे तक सिर्फ स्टडी में टाइमिंग देनी, स्टडी को टाइम देना है, ठीक है, स्टडी को टाइम देना है। अब अगर कॉलेज जाते हो तो ये टाइम आपका वहाँ पे यूज़ हो जाएगा, स्कूल जाते हो तो ये टाइम आपका वहाँ यूज़ हो जाएगा। और अगर कॉलेज नहीं जा रहे हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नहीं जा रहे होते हैं, तो फिर आपने क्या करना है, आपने घर में बैठकर पढ़ना है, ठीक है। घर में बैठकर टाइमिंग निकाल कर जो है वो अपने लेक्चर्स पढ़ने हैं, अपने लेक्चर्स करने हैं और देखना है, सब कुछ सीखना है, ठीक है। ये हो गया आपका। अच्छा, अब आ जाओ आपका 1 बजे से लेकर 4 बजे तक। भाई खाना वाना भी तो खाना है ना। तो 1 बजे से लेकर 1:30 बजे तक आपने पढ़ ली नमाज, ठीक है। मैं नमाज के लिए एन लिख रहा हूँ, चलो पूरा ही लिख देता हूँ, ठीक है। ये हो गया आपका नमाज का टाइम। और उसके बाद आपने ले लिया अपना फूड प्लस रेस्ट, ठीक है, रेस्ट, ठीक है। ये आपका हो गया। आपने स्टडी कर ली, नमाज़ पढ़ ली 1 से लेके 1:30 तक, और या 1 से लेके 1:45 तक, ठीक है। वैसे तो 1:20 से लेके 1:45 तक हो जाएगी ना। तो उसके बाद आपने खाना ले लिया और अपना रेस्ट कर लिया, ठीक है। आपके पास ये कितना टाइम हो गया, ये आपके पास हो गया पूरे 3 घंटे ना, क्योंकि 1 से लेकर 4। फिर आप फ्रेश हो जाओगे, तो चाहो तो नैप भी ले लो, सो भी सकते हो 1 घंटा 1.5 घंटा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम है इसमें। तो ये 3 काम इसमें कर सकते हो आप इजीली। रेस्ट में आप सो भी सकते हो, चाहो तो सोशल मीडिया यूज़ करते हो तो वो कर लो, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं करना कि फिर 4, 5, 6 बजते रहे। अच्छा, अब 4 से लेकर 6 खेलने जाते हैं बहुत सारे बच्चे, चाहो तो चले जाओ खेलने, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है कि इस टाइम को स्टडी में लगाओ। ये टाइम जो है वो स्टडी में यूज़ करो, क्योंकि ये टाइम स्टडी के लिए सबसे ज़्यादा जो है वो अच्छा होता है और सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है। तो इस टाइम में जो है वो स्टडी कर लो और पढ़ लो। अच्छा, अब आ जाता है 6 से लेकर 7:30, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जिम क्यों ज़रूरी है, क्योंकि देखो अगर हेल्दी होगे, सेहत होगी तो सब कुछ होगा। कहते हैं ना, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। तंदुरुस्त होगे तो सब कुछ अच्छी तरीके से कर पाओगे, ठीक है। तंदुरुस्त होगे तो आप लोग अच्छी तरह पढ़ पाओगे, अच्छी तरह से काम कर पाओगे। लेकिन अगर लड़की हो तो फिर क्या करेंगे। अब ये तो मुझे जवाब ज़रूर आना है कमेंट सेक्शन में, कमेंट के सर अगर हम लड़की हैं तो जिम कैसे जाएं, मतलब अगर गर्ल्स हैं तो भाई देखो, गर्ल्स का जिम भी होता है लेकिन जिम नहीं जाती गर्ल्स, ये बॉयज़ के लिए है कि वो जिम जाएं। लेकिन अगर गर्ल्स हैं तो वो क्या कर सकती हैं, ये बॉयज़ के लिए क्या है कि वो जिम चले जाएं।
लेकिन अगर गर्ल्स हैं तो फिर वो अपने और खाना पकाना या दूसरे जो काम है उसके अंदर अपना जो रूटीन है उसको फॉलो कर सकती है। तो इसको मैं फूड में ही लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। अगर कोई पैशन है या कुछ करने का आपको शौक़ है तो आप वो काम इसमें कर सकते हो। देखो फूड से मुराद ये नहीं कि सिर्फ खाना ही पकाओ उस टाइम पे आप कोई भी काम कर सकते हो, बुक रीडिंग कर सकते हो, उस टाइम पे आप सोशल मीडिया यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो। लड़कियों की बात कर रहा हूँ, लड़के तो भाई जिम ही जाएँ ताकि सेहतमंद रहें, हेल्दी रहें, और 1 घंटा जिम में लगेगा, आधा घंटा आने जाने में। अब आ जाओ, सबसे आखिरी टाइम है आपके पास 7:30 से लेकर 10। अगर इस टाइम पे आपने स्टडी कर ली तो दिन की शुरुआत स्टडी से होगी, दिन का इख्तिताम स्टडी से होगा। मेरा भी यही रूटीन है। अगर ये चीज़ आपने फॉलो कर ली तो देखना फिर कितने अच्छे मार्क्स आपके जो है वो बढ़ जाएंगे। अगर 70 नंबर ला रहे हो ना पेपर में, 70%, तो वो डायरेक्ट 70 से आप जो है वो 85 या 90 पे चले जाओगे, क्योंकि आप रोज़ एक वक्त पर पढ़ने बैठोगे। देखो सुबह के कितने घंटे हो गए आपके पास, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 5 घंटे सुबह पढ़ लिया आपने। चाहो तो 5 घंटे में थोड़ा सा गैप ले सकते हो, आधे घंटे का ना, ताकि थोड़ा रेस्ट हो जाए। मैं भी ऐसे ही करता हूँ, 5 घंटे यानी 4 घंटे पढ़ाता हूँ तो एक आधा घंटा रेस्ट ले लेता हूँ, या 5-10 मिनट कभी कभार। अच्छा, फिर 4 से लेकर 6 पढ़ लो, 2 घंटे। फिर अपने ये देखो आपको मिल गए आपके दिन के 5-6 घंटे मिल गए आपको कि आप उसमें नमाज़ भी पढ़ सकते हो। हाँ, अब एक और बात, 4 से 6 के बीच में नमाज़ का टाइम आएगा तो नमाज़ पढ़ने तो जाना है, ठीक है। उसके बाद 6 से 7:30 के बीच में भी नमाज़ का टाइम आएगा तो नमाज़ तो पढ़ने आपने जाना है। 7:30 से लेकर 10 के बीच में भी नमाज़ का टाइम आएगा तो आपने नमाज़ पढ़ना है। यानी ये वाला जो स्लॉट होगा ना, 1 से लेके 8 से लेके 1 वाला, इसमें सिर्फ पढ़ना है, क्योंकि इसमें आपको नमाज का टाइम नहीं आ रहा होगा, क्योंकि ये 8 से लेकर 1 तक नमाज नहीं हो रही होती है। लेकिन 1 से लेकर 4 तक नमाज का टाइम आता है, तो उसमें फिर आपने नमाज़ पढ़नी है। बाकी सारे स्लॉट में नमाज का टाइम हैगा, वो आपने पढ़ना है, नमाज़ पढ़नी है। क्योंकि आपको पता है ना, असर की नमाज़ कभी जल्दी हो रही होती है, कभी देर से, कभी यानी पहले होती है, कभी बाद, उसका टाइम आगे पीछे होता है। इसी तरह मगरिब का और इशा का भी होता है। और फजर तो आपने पढ़नी है, वो तो आप दिन स्टार्ट ही उससे ले सकते हो, फजर पढ़ के सो जाओ चाहो तो, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ नेक्स्ट डे, सेम काम दोहराओ, सेम काम, यहाँ भी सेम काम दोहराओ, ठीक है। यहाँ भी सेम काम दोहराओ, और यहाँ भी सेम काम दोहराओ, और यहाँ भी सेम काम दोहराओ। क्यों सेम काम दोहराओ? क्योंकि मैंने कहा ना, ये 2 डेज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं वीक के। अगर इन 2 दिनों में मेहनत कर लोगे ना, फिर देखो ज़िंदगी आसान। एंजॉय करने के लिए ये है ना, सैटरडे संडे वीकेंड है ना हमारे पास, ये है ना वीकेंड। अच्छा, वीकेंड का भी बताता हूँ मैंने क्या करना है, हमने क्या करना है। अच्छा, अब आ जाओ वेडनेसडे। सुबह के टाइम पे तो वही, सुबह का टाइम हमेशा पढ़ाई में रखो। मेरा सुबह का टाइम हमेशा फिक्स है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये वाईटी जो है ना, इसका मतलब है यूट्यूब पे पढ़ाना। देखो सुबह का टाइम मेरा फिक्स है, सुबह के टाइम में यही काम करता हूँ, तो आप भी सुबह के टाइम यही काम करो। अच्छा, इसमें भी यही करो। अब आ जाओ 4 से लेकर 6 पर, 4 से लेकर 6 पर आ जाओ। चाहो तो स्टडी कर लो, या ज़्यादा बेहतर ये है कि टेस्ट दे लो, ठीक है। देखो स्टडी करना यानी सीखना, लेकिन जो 2 दिनों में सीखा है उसका टेस्ट दो, ताकि जो पढ़ा है ना वो रिवाइज हो सके, रिवीजन हो सके उसका। ऐसा नहीं जो पढ़ा है बस पढ़ लिया फिर आगे निकल गए, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। उसको रिवीजन में लाओ। जिम तो रोज़ जाना है भाई, लड़कों ने जिम जाना है, और लड़कियों ने और घर में जो एक्टिविटीज़ हैं जिसमें वो पार्ट्स लेती हैं वो लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ होम लिख देता हूँ, ठीक है। मैं फूड नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ फूड हटा देता हूँ, होम लिख देता हूँ, ठीक है। फिर लड़कियाँ बोलेंगी कि हमें तो फिर काम ही करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो जो भी घर में एक्टिविटीज़ होती हैं आप उसमें पार्ट ले सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये वाला टाइम जो है ये भी स्टडी के लिए रखो, इसको स्टडी के लिए रखो। अच्छा, यहाँ पर वही सेम रिपीट करना है, यहाँ पर वही सेम रिपीट करना है। यहाँ पर चाहो तो स्टडी करो, इस टाइम पे स्टडी करो। अब स्टडी में कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है वो आप खुद देखोगे अपनी मर्ज़ी से। अच्छा, जिम जाओ भाई, जिम तो जाओ, जिम नहीं जाओगे तो फिर बीमार होगे, तबीयत ख़राब होगी, जिम जाओ। और लड़कियों का ये है कि घर के काम करो, या जो भी काम रूटीन है घर की, या अगर कोई हॉबी है बुक पढ़ना उसको फॉलो करो, या जो भी काम अच्छा लगता है घर में रहकर या जे सभी है वो करो आप, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ यहाँ पर स्टडी। ये वाला तो स्लॉट, आखिर और शुरू वाला स्लॉट तो स्टडी का है, क्योंकि भाई स्टूडेंट की लाइफ में सबसे बेसिक काम जो होता है ना वो उसका पढ़ना ही होता है। वो पढ़कर ही आगे बढ़ेगा, बगैर पढ़े आगे नहीं बढ़ेगा। बगैर पढ़े ऐसा ही होता है कि इंसान कुछ सीख नहीं पाता है बगैर पढ़े ना। अच्छा, फ्राइडे को आ जाओ। अच्छा, फ्राइडे का थोड़ा सा तब्दील कर लो, शुरू का तो सेम ही रखो, क्योंकि भाई
8 से लेकर 1 तक पढ़ लो और फिर ये टाइम जो है वो ना नमाज को दे दो। ठीक है, कोशिश करो कि 1 बजे या 1:15 तक मस्जिद चले जाओ। बहुत सी जगहों पर तो 1:30 बजे नमाज़ हो रही होती है, बहुत सी जगहों पर 1 बजे नमाज़ हो रही होती है। नहीं, 1 बजे तो नहीं होती, 1:15 तक मैंने देखा है ज़्यादातर हो रही होती है। तो फिर जल्दी जो है वो मस्जिद आप चले जाओ नमाज़ पढ़ने के लिए, ताकि फिर सवाब भी मिले और फिर आ जाओगे आप इंशाल्लाह 2 बजे तक। उसके बाद फिर खाना वगैरह खा लो, रेस्ट कर लो। ठीक है, अच्छा, और हाँ, बिरयानी ज़रूर खाना भाई। नमाज को मैं लिख देता हूँ, नमाज प्लस बिरयानी, क्योंकि ये नहीं खाया तो फिर मज़ा ही नहीं आएगा। जुम्मे का होता ही असल है बिरयानी का नमाज के बाद। ठीक है, तो ये हो गया आपका। वो बिरयानी चिकन की खानी है या बीफ की या पुलाव या चने की या आलू की, वो आप पे डिपेंड करता है। या तरकारी बनवाना है तो वो बनवा लो। बड़े खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनके घर में अच्छे खाने पकते हैं और अच्छे खाने बनाकर लोग खिलाते हैं। ठीक है, तो अपनी अपनी खुशनसीबी है। अच्छा, अब आ जाओ यहाँ पर, रिवीजन लो। जो भी पढ़ा है उसका रिवीजन करो। पूरे हफ्ते में जो भी पढ़ा है, टेस्ट वगैरह किया, उसका रिवीजन चेक करो कि मुझे याद है या नहीं पूरे हफ्ते का पढ़ा हुआ। ऐसा तो नहीं है जो भी पूरे हफ्ते पढ़ा था भूल गया मैं। उसके बाद जिम तो भाई लाजमी है, जिम लाजमी है, और प्लस होम। ठीक है, ये हो गया आपका काम, ये हो गया। अच्छा, कोशिश करो जिम अकेले जाओ। ठीक है, या दोस्त के साथ जा रहे हो तो उसको बोलो डायरेक्ट वो जिम आए, उसके घर ना जाओ आप, क्योंकि फिर आप उसके घर जाओगे, फिर उसको बुलाओगे, फिर जिम जाओगे, इसी तरह में पूरा काम निकल जाएगा। और फिर जिम से मेरे ख्याल से फिर 9-10 बजे वापस आ रहे होगे। अच्छा, उसके बाद फिर डाइट के ऊपर डाइट करो अपनी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर स्टडी करो, बल्कि मैं भी स्टडी करता हूँ घर में। ठीक है, स्टडी करो। अब ये हो गया। अब आ जाओ वीकेंड। अब वीकेंड थोड़ा सा अलग होना चाहिए। सैटरडे वीकेंड को सुबह में तो पढ़ लो। ठीक है, सुबह में पढ़ लो, क्योंकि सुबह में तो कोई ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं होती ना, तो सुबह में पढ़ लो। उसके बाद आप जो है वो, उसके बाद क्या है, उसके बाद आप जो है चाहो तो रिलेटिव के घर वगैरह भी जा सकते हो। ठीक है, रिलेटिव के घर चले जाओ। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ रिलेटिव। तो वो लोग भी बहुत खुशनसीब होते हैं जिनके घर रिलेटिव आते हैं या वो लोग रिलेटिव के यहाँ जाते हैं, क्योंकि भाई मेहमान जो है वो एक अलग ही आते हैं, तो खुशियाँ लेकर आते हैं घर में। और कुछ लोगों के यहाँ तो ना मेहमान आते हैं ना वो कहीं जाते हैं, उन्हें बुलाता भी नहीं होगा कोई। ठीक है, तो खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनके घर में अच्छे खाने वगैरह पक रहे होते हैं या मेहमान वगैरह आना जाना करते हैं। अच्छा, तो बना के रखनी चाहिए लोगों से, ताकि फिर कभी ज़रूरत पड़े तो वो आपके काम आए और आप उनके काम आओ। अच्छा, तो ये हो गया रिलेटिव के चले जाओ। यहाँ भी रिलेटिव के ही जाओगे तो फिर ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ ऐसा तो नहीं बोलोगे कि मैं 1 बजे आया हूँ 4 बजे चले जाऊँगा। तो अगर नानी दादी के घर जा रहे हो तो फिर पूरा टाइम तक ही जाओ। ठीक है, रिलेटिव चले जाओ, यहाँ भी रिलेटिव चले जाओ। लेकिन रिलेटिव के यहाँ जा रहे हो और अगर रिलेटिव करीब है तो जिम ज़रूर आओ, हफ्ते को जिम ज़रूर जाओ। ठीक है, हफ्ते को जिम का बहुत ज़बरदस्त दिन होता है, क्योंकि फिर आपको छुट्टी मिलने वाली होती है उसके अगले दिन ना। अच्छा, और आखिर में फिर वो आपकी मर्ज़ी है, जो चाहे यहाँ पर करो। ठीक है, 7:30 से लेकर 10:30 तक चाहे तो किताब पढ़ लो या कोई अच्छा काम कर लो। ठीक है, ये करो। अब आ जाओ संडे पे। संडे को देखो, मैं संडे को भी सुबह के वक्त पढ़ता हूँ। ठीक है, और पढ़ाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये बहुत ज़रूरी है। अब ऑफ़ कर लो। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ऑफ़ कर लो, ऑफ़ कर लो। ये भी ऑफ़ है, जिम भी ऑफ़ है आपका, और फिर जो दिल को करे वो करो। ठीक है, ये लो, सही है। अब अगर इस टाइम टेबल को फॉलो करोगे ना, देखना ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। अब देखो, मैं अपना भी टाइम टेबल दिखाता हूँ। संडे देखो, संडे में क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा ब्लर नज़र आ रहा होगा, लेकिन संडे को देखो, देख रहे हो, वाइटी, फिर नमाज और लंच, फिर उसके बाद ये क्या लिखा है मैंने, आर, फिर ऑफ 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 ऑफ। ठीक है, ऑफ। ठीक है, अच्छा, एस क्या लिखा है मैंने, एस लिखा हुआ है सोशल मीडिया, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे भी वीडियोस अपलोड करवाता हूँ, तो इसलिए मैं उसको एस लिखता हूँ। तो ये अगर टाइम टेबल अगर आप फॉलो करने वाले हो, थोड़ा बहुत चाहो तो अपने मुताबिक चेंज कर सकते हो, बिल्कुल चेंजिंग है। और हाँ, फिर बोल रहा हूँ कि 1 से लेकर 4 के दरमियान आपकी ज़ोहर की नमाज़ आ जाएगी, 4 से लेकर 6 के दरमियान अमूमन आपकी असर की नमाज़ आ जाएगी, तो आपने असर की नमाज़ पढ़नी है। 6 से लेकर 7:30 के दरमियान अमूमन आपकी मगरिब की नमाज़ आ जाएगी। हर पूरे साल के लिए भी अगर ये टाइम टेबल फॉलो करोगे तो भी आ जाएगी, तो भी आपने मगरिब की नमाज़ पढ़नी है, ब्रेक ले लेना है नमाज़ के लिए। ठीक है, नमाज़ पढ़ के आते ही फिर दोबारा स्टडी शुरू करनी है। 7 से लेकर 10:30 के दरमियान भी आपकी इशा की नमाज़ आ जाएगी, तो आपने नमाज के लिए ब्रेक ले लेना है और फिर पढ़ना है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर कुछ लोग मुझे कह सकते हैं कि सर आपने इसके अंदर कलाम पाक यानी कुरान मजीद की तिलावत का टाइम नहीं रखा। तो देखिए, बिल्कुल आप चाहो तो फ़जर के बाद पढ़ सकते हो,
या इनमें से किसी भी टाइम अपनी मर्ज़ी से जो टाइम आपको अच्छा लगे वो एक सेलेक्ट कर लो स्लॉट, और उस टाइम पर आप कुरान मजीद पढ़ सकते हो। चाहो तो 4 से लेकर 6 तक के लिए रख लो, ताकि दीनी नॉलेज भी हासिल करना हमारे लिए फ़र्ज़ है, ज़रूरी नहीं है, फ़र्ज़ है, सिर्फ ज़रूरी नहीं है, फ़र्ज़ है, ठीक है। तो उसे भी हमें हासिल करना है कि किस तरह नमाज, किस तरह रोज़ा, किस तरह ज़कात, किस तरह हज करना है, ये सब हमें हासिल इल्म हमारे पास होना चाहिए, हमें आना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए चाहो तो कोई भी टाइम आप अपने लिए रख सकते हो अच्छा सा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टाइम टेबल आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और यकीन मानो सूरज अपने वक्त पे आता है, वक्त पे जाता है, चाँद अपने वक्त पर आता है, वक्त पर जाता है। कभी ऐसा नहीं होगा कि चाँद 35 दिन बाद नज़र आए या 40 दिन बाद, नहीं, चाँद 30वीं को या पहली को नज़र आ जाता है, ठीक ना। तो टाइम को फॉलो करो, टाइम टेबल बनाओ, मैं भी टाइम टेबल बनाता हूँ, फॉलो करता हूँ, और जिम वगैरह का भी करता हूँ अब, पहले नहीं जाता था, अब जिम भी जाता हूँ, ताकि थोड़ी जो है ना हेल्दी भी हो सकूँ। तो लड़के हो तो जिम ज़रूर जाओ, और अगर लड़की हो तो घर में चाहो तो थोड़ा बहुत वर्कआउट कर सकते हो, यानी घर में थोड़ी बहुत जो है वो कसरत कर सकते हो, क्योंकि लड़कियों को भी भाई कसरत करनी होती है, तो वो घर में कर सकती हैं ताकि हेल्दी रहें, अच्छी ज़िंदगी गुजारें। होम लिखा है, होम में जैसा काम बेहतर लगे आप कर सकते हो। ये जितना मैं आपको हेल्प कर सकता था मैंने किया, अब आपने इसको फॉलो कर कर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है, और संडे के आखिर में ऐसा स्माइली फेस रखकर दोबारा यहाँ से अगले दिन से स्टार्ट लेना है। पूरे साल अगर ये रूटीन फॉलो करोगे ना, इंशाल्लाह देखना कामयाब हो जाओगे। अच्छा, जब पेपर हो जाए, 2 महीने की छुट्टियाँ आ जाए, फिर जैसा रूटीन बनाना चाहे बना सकते हो। कामयाब वही होता है जो कि टाइम टेबल को फॉलो करता है। हर कामयाब इंसान में, दुनिया में जितने भी कामयाब इंसान हैं, चाहे वो फुटबॉलर हों, क्रिकेटर्स हों, साइंटिस्ट हों, डॉक्टर हों, इंजीनियर हों, पुलिसमैन हों, आर्मी मैन हों, जज हों, कोई भी हो, उन सब को आप देखोगे ना, उन सब में, या फिर वो ब्यूरोक्रेट्स हों, या वो पॉलिटिशियन हो, जो भी हों, या टीचर्स हों, जो भी हों, या बिजनेसमैन हो, बिजनेसमैन को नहीं लिया था ना, तो वकील हो, जो भी हों, उन सब में एक चीज़ सेम मिलेगी आपको कि वो सब स्ट्रिक्टली टाइम टेबल को फॉलो करते हैं और हर काम टाइम पे करते हैं, तो जिससे वो इतने बड़े, इतने कामयाब और इतने अच्छे इंसान बन पाते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ में आई होगी। कुछ बुरा लगा हो या कुछ गलत हो गया हो इसमें, तो मेरी इस्लाह ज़रूर कर देना। मैं इंशाल्लाह उस चीज़ को फ़ौरन करेक्ट करूँगा, और यहाँ हो सका तो वीडियो भी डिलीट कर दूँगा, ठीक है, आप लोगों के लिए, ताकि किसी के साथ कोई गलत बात या नॉलेज शेयर ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और कमेंट ज़रूर करना और मुझे बताना कि ये फ़ायदा दे रहा है आपको या नहीं दे रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना। टाइम थोड़ा मैंने आप लोगों का ज़्यादा लिया।